बच्चों, आज हम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज इस चैप्टर में एक्सरसाइज 4.1 को आज देखेंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यूज द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स। ये एक क्वेश्चन है, यूज द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स। इसका क्या मतलब है कि आपको इस फिगर में कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। देखो थोड़ा ध्यान से, देखिए ये है पॉइंट O, ये है पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट F, पॉइंट E और पॉइंट D। आपके किताब में इसमें कोई भी पॉइंट नहीं दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट F लिखा है। तो आपको क्या करना है कि उन पॉइंट्स के नाम लिखने हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप सिर्फ ऐसे F नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? पॉइंट F। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट B, देन पॉइंट O, पॉइंट C, नेक्स्ट पॉइंट E एंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट D। हो गए पॉइंट 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली यहाँ पे 6 पॉइंट्स है। आपको कोई भी 5 पॉइंट्स पूछे हैं, अगर आप 6 लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको क्या पूछा है? यूज द फिगर टू नेम अ लाइन। अभी आपको इस फिगर में कुछ लाइन नजर आ रही है क्या? देखिए कहाँ तो आपको एक लाइन नजर आ रही है। अभी लाइन किसे कहते हैं? देखिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ऐसे 2 एरोज होते हैं और इन एरोज का मतलब क्या होता है कि ये लाइन दोनों तरफ से बढ़ सकती है। ओके, और आपको मैंने ये भी बताया था कि लाइन को कोई भी लेंथ नहीं होती। और इस लाइन को अभी नाम कैसे देते हैं? तो एक्चुअली इस लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है। ठीक है, अगर हम उन पॉइंट्स को नाम देते हैं D, अगर यहाँ पे E पॉइंट दिया है, यहाँ पे O दिया है, यहाँ पे B दिया है, ठीक है, इस डायग्राम में अभी इस लाइन को नाम कैसे देंगे? तो यहाँ पे आप लाइन DE भी बोल सकते हो, या तो लाइन DO भी बोल सकते हो, या तो आप लाइन EO, लाइन OB, DE हो गया, DO हो गया, DB हो गया, बाद में EO, EB बाकी है, EB और कुछ बाकी है, और लास्ट में बाकी है लाइन DB। तो इस तरह से आप इसके नाम लिख सकते हो। और इसका जो ऑर्डर है ना, लाइन DE आप लाइन ED भी लिख सकते हो, लेकिन DE और ED ये सेम है। ये ना, ऐसे अगर आप लाइन ED लिखते हो तो ED और DE ये दोनों सेम है, तो ये फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, हाँ, फिर अब प्रॉब्लम आएगा कि अब इसमें से हम किसका नाम लेंगे, इस लाइन को हम क्या नाम देंगे? तो जनरली ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये जो लास्ट में जो पॉइंट्स दिए होते हैं, एक्चुअली ये पॉइंट B के बाद भी बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन हमें यहाँ पे नाम नहीं दिए हैं। या इस D के इस साइड में, लेफ्ट साइड में भी बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन यहाँ पे उनको कुछ नाम नहीं दिया है। तो जिन पॉइंट्स को नाम दिए हैं वो पॉइंट है D और E जो एंड में है। तो उन पॉइंट को हम लेंगे और इसको कहेंगे लाइन DB। ठीक है, तो अगर आप इसमें से ये जो है ना बाकी चीजें, इसमें से अगर आप नाम लिखते हैं तो आपका गलत नहीं होगा, लेकिन आपको कैसे लिखना है? ये जो लास्ट वाले पॉइंट्स है ना, उनको लेना है और ऊपर इस लाइन का ऐसे सिंबल रखना है। तो फिर आप आंसर क्या लिखेंगे? इस फिगर में आपको एक ही लाइन मिल रही है और वो लाइन मिल रही है लाइन DB, या आप लाइन उसको BD भी बोल सकते हैं, उसको BD भी बोल सकते हैं, लेकिन एक ही लिखना, DB और BD ये दोनों सेम है। ठीक है, अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर C। इसको थोड़ा मिटा दूं, तब तक आप देखिए क्वेश्चन नंबर C में हमें क्या पूछा है।
क्वेश्चन नंबर सी में हमें पूछा है कि 4 रेज। अब देखिए रेज क्या होते हैं, रेज किसे कहते हैं। अब देखिए ये है रे का स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, हमने उसको ओरिजिनल पॉइंट भी कहा है। तो इसको अगर मैं नाम देती हूं एक्स, तो यहां एक्स के राइट में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है कि जिसको नाम दिया गया है, तो हम इसको बोलते हैं रे एक्स ए। लेकिन इसको रे ए एक्स कभी भी नहीं बोलेंगे, ये गलत है। स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना, ओरिजिनल पॉइंट, वहां से आपको स्टार्ट करना है। अभी मान लीजिए अगर यहाँ बीच में एक बी पॉइंट है और यहाँ पर भी सी पॉइंट है, तो क्या ये एक ही रे रहेगा कि डिफरेंट डिफरेंट रे रहेंगे। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट एक्स है, तो मैं इसको एक्स बी भी लिख सकती हूँ, या एक्स रे एक्स से भी लिख सकती हूँ, या रे एक्स ए भी लिख सकती हूँ। एक्स बी हो गया, एक्स सी हो गया, एक्स ए हो गया। लेकिन ये जो 3 नाम हमने लिखे हैं ना, इसके अलावा हम इस रे को कोई भी नाम नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, उसको पहले लेना पड़ता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बी ए स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते हो, क्योंकि सी ए स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, एक्स पर है, तो आपको स्टार्टिंग एक्स से ही करना पड़ता है। फिर एक्स के आगे आप बी लिखो, या फिर एक्स के आगे आप सी लिखो, या फिर एक्स के आगे आप ए लिखो। ये तीनों भी जो नाम है ना, वो एक ही रे के हैं। और जैसे हमने लाइन में देखा था, ये स्टार्टिंग पॉइंट को तो आपको लेना ही है एक्स, और फिर यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट दिया है, एक्चुअली ये लास्ट पॉइंट नहीं है, ए के बाद भी ढेर सारे बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन उसको नाम नहीं दिया गया है। तो ऐसा पॉइंट जिसको नाम दिया है वो है ए पॉइंट, तो हम यहां लिखेंगे एक्स ए, रे एक्स ए। आई बात समझ में। तो उसी तरह से आपको अभी रेज देखने हैं और उनको यहां पे लिखना है। और आपको कितने रेज चाहिए, आपको चाहिए 4 रेज, ठीक है। तो हम अभी 4 रेज लेंगे। तो एक बात ध्यान में रखना, जब आप रेज लिखते हैं ना, तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट को फिक्स कीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट। तो अभी मैं स्टार्टिंग पॉइंट लेती हूं ओ। ओके, ओ। आप स्टार्टिंग पॉइंट ई भी ले सकते हैं, तो मुझे लेना है स्टार्टिंग पॉइंट ओ। तो अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट ओ लेती हूं, तो हमारे रेज होंगे, सबसे पहला रे होगा रे ओ एफ, देन रे ओ सी, रे, देखिए अभी रे ओ ई, हाँ, और रे ओ डी। क्या ये दोनों डिफरेंट रेज है? बिल्कुल नहीं। देखिए ना, यहां पे ए जो है ना, ए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ओ ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप उसको रे ओ ई बोले या रे ओ डी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर ये दोनों में से ना सिर्फ आपको एक ही नाम लेना है, रे ओ ई बोलिए या तो रे ओ डी बोलिए। तो बेटर वे है आप उसको रे ओ डी ही बोले, क्योंकि हमने देखा है कि जो एंड में रहता है उसी को हम पहले लेते हैं, सॉरी, उसी का नाम हम लेते हैं। ओ तो स्टार्टिंग पॉइंट है, बाद में जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको हम लेते हैं। तो इस तरह से ये 3 रे हो गए, और तीसरा रे ओ भी रह गया हमारा, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, ठीक है। अभी डी क्वेश्चन देखेंगे। 5 लाइन सेगमेंट्स। आप जानते हैं लाइन सेगमेंट्स कैसे होती है, ये ऐसे होती है लाइन सेगमेंट। इसको कोई भी एरो नहीं होता, यानी ये जो दोनों भी है ना, ये दोनों उसके एंड पॉइंट होते हैं। ये लेफ्ट साइड में भी नहीं बढ़ेगा, राइट में भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एरो नहीं है। तो ऐसे जो है उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अभी देखिए यहाँ पे कौन सी लाइन सेगमेंट है, बहुत सारी लाइन सेगमेंट है, आपको सिर्फ उसमें से 5 लिखना है। तो मैं यहाँ पे ऑल पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स लिख रही हूँ। आप लाइन सेगमेंट के लिए ओ बी लिख के ऊपर ऐसे आपको सिंबल लिखना है, बाद में रे ओ सी भी हो सकता है,
या रे ओ एफ भी हो, सॉरी लाइन सेगमेंट ना, सॉरी लाइन सेगमेंट ओ बी, लाइन सेगमेंट ओ सी, लाइन सेगमेंट ओ एफ, देन लाइन सेगमेंट ओ ई, देन लाइन सेगमेंट ओ डी, लाइन सेगमेंट ई डी, डी ई और ई डी दोनों सेम है। और क्या बाकी है, लाइन सेगमेंट बी ई, ठीक है, देन लाइन सेगमेंट बी डी, बाप रे बहुत सारे हो गए। और भी हो सकते हैं, आप ढूंढ लेना, लेकिन आपको सिर्फ 5 लिखना है, ठीक है। ओके, अभी ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, राइट द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज। यहां पे देखो 12 वेज है, यानी 12 तरह से हम इस लाइन का नाम लिख सकते हैं। चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम, आपको एक बार में सिर्फ 2 ही लेटर चूज करना है। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक ही है। जैसे आपका नाम होता है एक, लेकिन आपको प्यार से आपके मम्मी पापा अलग अलग नाम से बुलाते हैं ना, तो उसी तरह से ये लाइन है एल, ये एक ही लाइन है, लेकिन उसको हमें 12 तरह से अलग अलग नाम से बुलाना है। तो पहला नाम क्या होगा, आप बोलिए पहला नाम क्या होगा। तो पहला नाम होगा लाइन ए बी, हम ए से पहले स्टार्ट करेंगे, बाद में लाइन ए सी, देन लाइन ए डी। हो गया, ए से स्टार्ट हो गया, अभी बी से स्टार्ट करेंगे, लाइन बी सी, देन लाइन बी डी। हो गया बी से, बाद में सी से स्टार्ट करेंगे, लाइन सी डी, ठीक है। ये हो गए 6 वेज। अब हम क्या करेंगे, हमें तो 12 वेज चाहिए। अभी हम उल्टा जाएंगे, अभी हम डी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लाइन डी सी, देन लाइन डी बी, देन लाइन डी ए। फिर सी से स्टार्ट करेंगे, लाइन सी बी, देन लाइन सी ए सॉरी, देन बी से स्टार्ट करेंगे, लाइन बी ए। एक्चुअली ये जो देखो, ये ए बी और बी ए सेम है। देखो लाइन ए बी कहेंगे या बी ए कहेंगे, ये दोनों भी सेम है, लेकिन हमें यहाँ 12 वेज में इस लाइन के नाम लिखने थे, इसलिए हमने ऑल पॉसिबल नाम इसके लिखे हैं। लेकिन है तो वो लाइन एक ही, जैसे भगवान एक ही होता है, लेकिन उसके नाम बहुत सारे होते हैं। तो उसी तरह से लाइन एक ही है, लेकिन उसको हम इस तरह से इतने 12 वेज से इसका नाम रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द फिगर। आपको फिगर यूज करनी है। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको नाम देना है अ लाइन। आपको ऐसी लाइन ढूंढनी है कंटेनिंग पॉइंट ई, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, इसका मतलब ऐसी लाइन जिस पर पॉइंट ई है। देखिए ना, अभी जैसे ये है, ये एक लाइन है, उसके ऊपर ये पॉइंट पी है, तो उसी तरह से आपको ऐसी लाइन ढूंढनी है जिसके ऊपर पॉइंट ई है। तो कौन सी लाइन है वो, देखो ये है ई पॉइंट, ये ई पॉइंट। अभी ई पॉइंट जिस लाइन पर है उस लाइन का नाम बताइए आपको। देखो ये है वो लाइन, ये है ना, ये लाइन है वो, और उसका नाम हम लिखेंगे ए ई। तो ये होगा लाइन ए ई, ठीक है, क्योंकि हम एंड पॉइंट लेते हैं, याद रखो हम एंड पॉइंट लेते हैं नाम लिखते समय। तो क्या ये एक ही लाइन है जिस पर पॉइंट ई है? और भी एक पॉइंट है, और भी एक लाइन है, देखो ये लाइन, इस लाइन पर भी ई पॉइंट है, और यहां पर तो सिर्फ दोनों ही पॉइंट दिख रहे हैं, ई और एफ। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम लिखेंगे लाइन ई एफ। हो गए 2 लाइन, ठीक है। तो आपका फर्स्ट आंसर हम यहां लिखेंगे, ए का आंसर लिखेंगे लाइन ए ई और लाइन ई एफ। अभी क्वेश्चन बी का आंसर ढूंढेंगे। ओके, लेट मी रेज। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, हमें ऐसी लाइन चाहिए, अ लाइन पासिंग थ्रू ए, लाइन पासिंग थ्रू ए, इसका मतलब ऐसी लाइन
जो पॉइंट ए से पास होती है, ए से जाती है, ऐसे मुझे लाइन चाहिए। अब कहाँ है ए पॉइंट? ये है ए पॉइंट। अभी ऐसे लाइन बताइए जो पॉइंट ए से निकल रही है, तो वो लाइन है ये। अभी इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? लाइन ए ई, लाइन ए ई। तो ये हो गई आपकी एक लाइन, लाइन ए ई। देखो लाइन कहते हैं ना, तो एक तो आप स्पेलिंग में लिखो LINE, या तो ऊपर ऐसे उसका सिंबल लिखना। तो और कोई लाइन है जो ए से पास होती है? नहीं है। ए से पास होने वाली सिर्फ एक ही लाइन है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे लाइन ए ई। ठीक है। अभी ये सी क्वेश्चन, अभी आपको करना क्या है? सी क्वेश्चन देखिए थोड़ा। लाइन ऑन विच ओ लाइज, वैसे क्वेश्चन है। लाइन ऑन विच ओ लाइज, ऐसे लाइन जिस पर ओ पॉइंट है। तो ओ पॉइंट यहां है, तो ऐसी कौन सी लाइन है जिस पर ओ पॉइंट हो? तो ये है वो लाइन जिस पर ओ पॉइंट रह रहा है। और इसका नाम सिर्फ दो ही पॉइंट है, ये सी है और ये ओ है। तो हम उसको लिख सकते हैं लाइन ओ सी। एक ही पॉइंट, एक ही लाइन है जो ओ से पास होती है या जिस पर ओ पॉइंट रह रहा है। ठीक है। तो अब हम सी का आंसर लिखेंगे लाइन ओ सी, या आप लाइन सी ओ भी लिख सकते हैं, या आप इसको लाइन सी ओ भी लिख सकते हो। अभी देखिए डी। डी क्वेश्चन क्या है? टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी मैंने आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बताया था। कौन से लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं? हमारा हुआ है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो देखो ये, अगर ये एक लाइन है लाइन M और ये सेकंड लाइन है लाइन N, तो ये एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस तरह की लाइन यहां पे आपको नजर आ रही है? यस, ये देखो, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये देखो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सी लाइन का है? तो ये है पहली लाइन, क्या लिखेंगे हम? लाइन ए ई। और सेकंड लाइन कौन सी है? ये है लाइन सी ओ, लाइन सी ओ और लाइन ओ सी। तो ये हो गई एक पेयर। आपको पेयर पूछा है ना, टू पेयर्स कहा है ना आपको। पेयर यानी उसमें दो लाइंस होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को डिसाइड करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी को लिया, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से लाइन का है? तो ए ई का और सी ओ का। ठीक है। अभी ये भी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ई। अभी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किन लाइंस का है? तो ये लाइन एफ ओ, और सेकंड लाइन ये लाइन ए ई। तो इस तरह से ये हो गई सेकंड पेयर। तो हम लिखेंगे फर्स्ट पेयर, ऐसे लिखना है, फर्स्ट पेयर ए ई एंड। जब आप पेयर लेते हैं ना, तो यहाँ पे बीच में एंड लिखना है, सी ओ। ये हो गई फर्स्ट पेयर। और सेकंड पेयर एफ ओ एंड ए ई। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए ठीक से। ड्रॉ अ रफ स्केच, रफ फिगर। रफ फिगर का मतलब क्या होता है? जैसे हम ट्रायंगल की फिगर निकालते हैं रफ, ये है रफ स्केच ऑफ ट्रायंगल, यानी अ फिगर विदाउट एनी मेजरमेंट, इसको कहते हैं रफ फिगर। अगर आप मेजरमेंट का यूज करते हैं, अगर आप 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट निकालते हैं, यानी आपको उनके साइड्स का पता है, ये भी कुछ होगा ऐसे, तो इसको हम रफ स्केच नहीं बोल सकते, क्योंकि हम उसको मेजर करके निकाल रहे हैं, स्केल से या आपके रूलर से उसको निकाल रहे हैं। तो इसको हम रफ फिगर नहीं कहेंगे। रफ फिगर यानी फिगर विदाउट एनी मेजरमेंट। तो ऐसे आपको रफ स्केच निकालनी है।
तो कंडीशन क्या दिया है आपको इसमें? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आपको पॉइंट P लाइज ऑन AB ये कहा है, यानी जो आपको यहाँ पे देखिए ये AB लिखा है और इसके ऊपर ये जो सिंबल है ये लाइन सेगमेंट का है। इसका मतलब सबसे पहले आपको लाइन सेगमेंट निकालनी पड़ेगी और उसको नाम देना पड़ेगा AB। यानी जो आपको क्वेश्चन में लिखा है उसी की डायग्राम आपको निकालनी है, बस विदाउट एनी मेजरमेंट। यानी आपको स्केल यानी आपको गिन के लिखना नहीं है, यानी कैसे 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे कुछ लिखना नहीं है। आपको सिर्फ स्केल लेना है और ऐसे सीधी लाइन निकालनी है, सॉरी सीधी लाइन सेगमेंट निकालनी है। और क्या कहा है कि पॉइंट P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट AB, तो आपको यहाँ कहीं पर तो पॉइंट P लिखना पड़ेगा। आप पॉइंट P कहीं पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर ये दोनों AB के बीच में आप कहीं पर भी पॉइंट P दिखा सकते हो। तो ये इसे कहते हैं रफ स्केच ऑफ पॉइंट P लाइज ऑन AB। ठीक है, तो हम आंसर में कैसे लिखेंगे? आपको आप जो रफ स्केच निकालेंगे ना, आप पेंसिल का यूज करेंगे, पेन का नहीं। सॉरी मैंने क्या किया, लाइन का फिगर निकाला मैंने, निकालना है लाइन सेगमेंट। ये तो इसको नाम दिया है मैंने AB। AB ही क्यों दिया है? क्योंकि ये प्रॉब्लम में दिया है और पॉइंट P उस पर रह रहा है, तो पॉइंट आप कहीं पर भी लिख सकते हो। अभी B देखिए, यहाँ पे जो है ना XY, तो ये यहाँ देखिए थोड़ा क्लियर नहीं दिखता है, एक्चुअली ये लाइन है, ये दोनों भी लाइन है। लाइन XY एंड लाइन PQ इंटरसेक्ट एट M। अभी यहाँ लाइन कहाँ है, इसलिए हम डायग्राम निकालेंगे लाइन की, तो इसको नाम देंगे XY क्योंकि क्वेश्चन में कहा है, और दूसरी लाइन है PQ और ये दोनों भी इंटरसेक्ट हो रही है, इसको नाम देंगे PQ। और ये जो M पॉइंट है ना, ये पॉइंट M है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए लाइन XY एंड लाइन PQ इंटरसेक्ट एट M। इंटरसेक्ट एट M का मतलब है M इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स XY एंड PQ। ठीक है, तो अब इसकी हम डायग्राम निकालेंगे। ये हो गया XY और ये आपकी लाइन हो गई है लाइन PQ, और ये जो पॉइंट है ना पॉइंट M, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी C देखेंगे। अब देखिए C क्या है? C है लाइन L कंटेंट्स E एंड F बट नॉट D। थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। हाँ, क्वेश्चन में क्या कहा है? लाइन L कहाँ है? देखो लाइन L, मैंने आपको कहा था कि लाइन को एक स्मॉल लेटर से भी डिनोट करते हैं और वो ऐसे बाहर लिखते हैं, तो ये है लाइन L। लाइन L कंटेंट्स E एंड F। E एंड F का मतलब लाइन L कंटेंट्स पॉइंट E एंड पॉइंट F, यानी लाइन L पर पॉइंट E है और F है, उनकी पोजीशन कहीं पर भी होंगी, आप उनको कहीं पर भी लिखिए, बट नॉट D। इसका मतलब D पॉइंट लाइन L पर नहीं है, यानी D पॉइंट कहीं पर भी है लाइन L को छोड़ के, तो आप D पॉइंट को यहां भी ले सकते हो या आप D पॉइंट को यहां भी ले सकते हो। सिर्फ लाइन के ऊपर मत लेना, यहां मत लेना। ठीक है, तो आप दोनों तरफ D मत लेना, कोई भी एक आपको D की पोजीशन दिखाना है। तो हम आंसर लिखेंगे C का आंसर लाइन L नाम क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है लाइन L कंटेंट्स पॉइंट E, यानी लाइन L पर पॉइंट E भी है और पॉइंट F भी है, लेकिन D नहीं है, तो D आप कहीं पर भी ले लो, मैं यहाँ पे लेती हूँ ऐसी फिगर। ये है रफ स्केच। और अभी D को देखिए, ये फिर से यहाँ पे दिखने रहा है, यहाँ लाइन है, लाइन OP,
और लाइन ओ क्यू मीट एट ओ, इसका क्या मतलब है? लाइन ओपी एंड लाइन ओ क्यू मीट एट ओ, मीट यानी मिलना। ये जो लाइन ओपी है इसलिए मैंने यहाँ पे ओपी लिखा है, और लाइन ओ क्यू, अब कैसे निकालेंगे लाइन ओ क्यू? यहाँ ओ से पास होती हुई लाइन आपको निकालना है, और इस यहाँ पे आप क्यू पॉइंट लिखिए, या आप नीचे भी क्यू पॉइंट लिख सकते हो। ये हो गया आपकी रफ स्केच, और ओ पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो, लाइन ओ पी और लाइन ओ क्यू मीट एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी फिगर होगी। ये है लाइन ओपी, और देखिए ना, ये जो सेकंड लाइन है ना ओ क्यू कहा है, इसका मतलब ओ पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है ना, ओ पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, ओ से निकलती हुई लाइन निकालेंगे, और क्यू पॉइंट कहाँ रखेंगे? तो क्यू पॉइंट आप नीचे भी रख सकते हो या ऊपर भी रख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। तो मैं अभी ऊपर रखती हूँ। बस ये है रफ स्केच। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन। ये है लाइन एम एन। देखिए यहाँ पे उन्होंने लाइन एम एन कहा है। यहाँ एक्चुअली एम और एन, ये कोई एंड वाले पॉइंट्स नहीं है, फिर भी उन्होंने लाइन एम एन कहा है, शायद वो आपको चेक करना चाहते हैं। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ऐसे टोटल 10 क्वेश्चन है, मैंने 5 यहाँ लिखे हैं, 5 नेक्स्ट स्लाइड में लिखे हैं। तो आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स लिखना है, और एक एक स्टेटमेंट को आराम से पढ़िए। देखिए अभी ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। पॉइंट, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ क्यू लिखा है, क्यू एम ओ एन पी। क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। अभी ये लाइन जो एम एन है ना, तो एक्चुअली लाइन एम एन और लाइन क्यू पी सेम है। एक्चुअली ये एक ही लाइन है, ये एक ही भगवान है। ठीक है, अभी इस लाइन पर ये पॉइंट है कि नहीं ये चेक कर लो। पॉइंट क्यू कहाँ है? पॉइंट क्यू, ये पॉइंट क्यू। पॉइंट एम, ये है पॉइंट एम। पॉइंट ओ, ये है पॉइंट ओ। पॉइंट एन, पॉइंट एन। पॉइंट पी, पॉइंट पी। चलो, ये सभी पॉइंट लाइन पर है, तो इसका मतलब ये हो गया है ट्रू। तो इस तरह से आपको एक एक स्टेटमेंट पढ़ना है, उसको चेक करना है डायग्राम से, और ट्रू या फॉल्स लिखना है। चलो अभी सेकंड देखेंगे। पॉइंट एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट एम एन। देखो, लाइन सेगमेंट एम एन कहा है, तो आपको सिर्फ लाइन सेगमेंट ही देखना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब भूल जाना है। लाइन सेगमेंट कहा है, तो आपको सिर्फ लाइन सेगमेंट ही दिखना है। अब देखो, एम पॉइंट ओ और एन इस लाइन सेगमेंट पर है क्या? देखो, एम है, यस, ओ भी है और एन भी है, ये तीनों पॉइंट लाइन सेगमेंट पर है, तो ये होगा ट्रू। आपको बात समझ में आई ना? अभी देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन में लाइन कहा था, तो हमने पूरी लाइन को देखा था। सेकंड क्वेश्चन में लाइन सेगमेंट कहा है, तो हमें सिर्फ लाइन सेगमेंट को ही देखना है। ठीक है, अभी एक मिनट में इसको थोड़ी मिटा देती हूं। अभी थर्ड क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, अभी सी क्वेश्चन क्या है? एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। हमें फिगर में क्या देखना है? क्योंकि देखो, फिगर में लाइन भी है, फिगर में ये जो फिगर है ना, इसमें लाइन भी है, लाइन सेगमेंट्स भी है, और रेज भी है। ठीक है ना? तो आपको क्या देखना है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लाइन कहा था, इसलिए हमने लाइन देखा था। सेकंड क्वेश्चन में लाइन सेगमेंट कहा था, इसलिए हमने लाइन सेगमेंट देखा। अभी थर्ड में भी उन्होंने लाइन सेगमेंट ही बोला है, और लाइन सेगमेंट कहा है,
लाइन सेगमेंट MN। तो ये है लाइन सेगमेंट MN। और क्वेश्चन क्या है कि M and N आर एंड पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स। तो ये M and N उनके एंड पॉइंट्स है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। आई बात समझ में? ठीक है, अभी फोर्थ पढ़िए। फोर्थ में क्या पूछा है? O and N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। अभी हम सिर्फ लाइन सेगमेंट OP देखेंगे। लाइन सेगमेंट O से लेके P तक, बस इतनी ही लाइन सेगमेंट देखेंगे। अब इन्होंने क्या कहा है कि O और N उनके एंड पॉइंट है। तो एक्चुअली लाइन सेगमेंट OP के एंड पॉइंट्स कौन से है बताओ? O ये एक एंड पॉइंट है और P ये दूसरा एंड पॉइंट है ना। लेकिन इन्होंने तो कहा है कि O और N ये दोनों एंड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। तो इस तरह से आपको एक एक स्टेटमेंट को पढ़ना है, इस लाइन पर डायग्राम पर चेक करना है और फिर ट्रू और फॉल्स लिखना है। अभी देखिए ई को देखेंगे हम। चलिए ई क्या कहता है? M is one of the end points of line segment QO। अब आपको देखना है लाइन सेगमेंट QO, यहां से लेके यहां तक। हाँ, पूछा क्या है? M is one of the end points। लेकिन लाइन सेगमेंट QO के तो एंड पॉइंट, पहला एंड पॉइंट Q है और दूसरा एंड पॉइंट O है, तो M तो उसका एंड पॉइंट है ही नहीं, M तो उसके बीच में रह रहा है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अभी बाकी क्वेश्चन हम यहां से देखेंगे। अब देखिए F M इज पॉइंट ऑन रे OP। रे OP कहाँ है? तो आपको सिर्फ रे OP ही देखना है, यानी O ये स्टार्टिंग पॉइंट है और P की तरफ जा रहा है, ये है रे OP। और उन्होंने कहा है कि M जो पॉइंट है वो रे OP पर है, लेकिन M पॉइंट तो इधर है, वो रे OP पर है ही नहीं, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी रहेगा फॉल्स। चलो नेक्स्ट, रे, इसको मिटा देती हूं मैं, तो सब मिक्स हो जाता है। ठीक है अभी रे, हाँ, रे OP इज डिफरेंट यानी अलग फ्रॉम रे QP। अब कहाँ है रे OP? रे OP, एक तो आप पेंसिल से ना डायग्राम पे ऐसे कर भी सकते हो, लेकिन फिर आपकी डायग्राम खराब हो जाएंगी बहुत सारी। ये है रे OP, ये है रे OP, और दूसरा रे है QP। कहाँ है QP? देखो यहां से स्टार्ट होता है, तो रे QP यहां से स्टार्ट होता है, रे OP यहां से स्टार्ट होता है, ये है रे QP। तो क्या ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है, क्योंकि रे जो OP है ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट O है, रे OP का स्टार्टिंग पॉइंट O है, और रे OM सॉरी जी चल रहा है ना, हाँ, रे OP का स्टार्टिंग पॉइंट O है और रे QP का स्टार्टिंग पॉइंट Q है, तो दोनों भी डिफरेंट है। तो दोनों डिफरेंट है और यहाँ स्टेटमेंट में भी कहा है कि दोनों डिफरेंट है, ये डिफरेंट है यानी अलग अलग है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट होगा ट्रू। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया ना तो बेटा ये वीडियो को बार बार देखना, आपको समझ में आएगा। अभी ये H देखिए, रे OP तुरंत मार्क कर लेना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हो गया आपका रे OP इज सेम एज रे OM। रे OM कहाँ है? अरे बाप रे OM तो इस साइड में जा रहा है, तो क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों डिफरेंट है। हाँ, उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, लेकिन वो दोनों भी डिफरेंट है, एक्चुअली वो अपोजिट रेज है। रे OP एंड रे OQ ये दोनों, सॉरी रे OM या रे OQ दोनों भी सेम है, ये अपोजिट रेज है, ये सेम रेज नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स रहेगा। अभी देखेंगे I। हाँ, अभी I पढ़िए। तो I कह रहा है
रे ओ एम, चलो रे ओ एम कहाँ है, रे ओ एम कहाँ है, इसका मतलब ओ ये ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है। रे ओ एम यानी ऐसा रे इधर जा रहा है, ओ एम तक नहीं है, वो रे है, वो बढ़ता ही जाता है। इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, मैंने अभी कहा था आपको अपोजिट रेस, और रे ओ पी है ना, तो रे ओ पी तो इस साइड में है, तो एक्चुअली ये दोनों भी अपोजिट रेज है। ये ना, ये रे ओ एम है और ये रे ओ पी है, और दोनों का भी स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ये अपोजिट रेज है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताती हूं, ये फिगर देखिए, अगर ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, और ये है बी। अभी क्या आपको क्वेश्चन है कि क्या रे ओ ए और रे ओ बी दोनों अपोजिट रेज है? बिल्कुल नहीं। हाँ, उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना इतना ही जरूरी नहीं है, सॉरी, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना जरूरी है, लेकिन उनके डायरेक्शन भी डिफरेंट होने चाहिए। यानी दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट को सेम होना जरूरी है, और साथ साथ में उनका जो डायरेक्शंस है ना, वो डायरेक्शंस अपोजिट साइड, अपोजिट होने चाहिए, यानी उनके डायरेक्शंस ये विरुद्ध व्हायला पाहिजे, अपोजिट होना चाहिए। तो इनके डायरेक्शन थोड़ी अपोजिट है, इसलिए ये अपोजिट रेज नहीं है। लेकिन ये आपके सामने जो फिगर है ना, ये रे ओ पी, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और रे ओ एम इसका भी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और उनके डायरेक्शंस भी अपोजिट है, इसलिए ये अपोजिट रेज है। और इसमें तो कहा है कि नॉट अपोजिट रेज, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट है फॉल्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़िए जे। जे में क्या कहा है? ठीक है, यहाँ पे गर्दी होती है, मिटाना है यहाँ पे, ओके ठीक है। तो जे है O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट। देखिए नया वर्ड आया है, इनिशियल पॉइंट का मतलब ही होता है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और उसको हमने कहा है ओरिजिन। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट और ओरिजिन, तो ये जो इनिशियल पॉइंट है रे ओपी, देखिए रे ओपी कहाँ है, यहाँ ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, और ये है रे ओपी। तो स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ओ ये इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, और उन्होंने तो कहा है कि नॉट, ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ रे ओपी। इसका मतलब ओ ये रे ओपी का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन ये तो फॉल्स है, इसलिए ये हो गया फॉल्स। अभी देखिए के को देखेंगे हम। हाँ, के पढ़िए। एन इज इनिशियल पॉइंट ऑफ, यहां पे रे है, रे एनपी एंड रे एन एम। अभी देखिए एनपी कहाँ है, एक मिनट इसको मिटा देती हूँ, इस फिगर को। हाँ, तो रे एनपी कहाँ है, रे एनपी कहाँ है, रे ये है, रे एन से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, तो ये है रे एनपी। और रे एन एम कहाँ है, रे एन एम एन से स्टार्ट हो रहा है, और ये है रे एन एम, वो आगे बढ़ेगा, एन एम तक नहीं, वो आगे भी बढ़ेगा क्योंकि एरो है। तो एन ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, दोनों का भी कॉमन इनिशियल पॉइंट हो गया है, तो ये जो स्टेटमेंट कह रहा है ये ट्रू है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट है ट्रू। तो इस तरह से आपको एक एक स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम पर टैली करके फिर ट्रू और फॉल्स लिखना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पढ़िए। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, वन गिवन पॉइंट। अगर ये पॉइंट ए है, उसको हम नाम देंगे पॉइंट ए, तो इस पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है? चलिए
मैं तो ये एक लाइन निकालती हूँ। सिर्फ एक ही लाइन जाएगी, 2 जाएगी, ठीक है 2 निकालती हूँ। किसी ने तो कहा है 3 लाइन जाएगी, ठीक है 3 लाइन निकालती हूँ। और किसी ने कहा है कि 4 लाइन निकलती है, तो 4 निकालती हूँ। तो और किसी ने तो कहा है कि इनफाइनाइटली मेनी लाइन कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। इनफाइनाइटली मेनी, तो आप उसका जब डायग्राम निकालेंगे तो आप इनफाइनाइटली मेनी थोड़ी निकाल सकते हैं, ऐसे कुछ निकाल लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए का आंसर। तो आपको लिखना है इनफाइनाइटली मेनी, इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट, ठीक है। अभी बी देखिए, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। 2 पॉइंट दिए हैं, ये है पॉइंट P और ये है पॉइंट Q। अब ये 2 पॉइंट में से कितनी लाइन जा सकती है? 1, 2, 3। मैंने सिंगल सिंगल पॉइंट नहीं कहा है, वो लाइन दोनों भी पॉइंट में से जाना चाहिए। तो वो लाइन सिर्फ एक ही होंगी, यानी वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो आपको ऐसे आंसर भी लिखना है और डायग्राम भी निकाल के दिखाना है, ओके।